राहुल जी से एक बदल लेना चाहूँगा। हमारे बीच में सुरेंद्र बरवाला जो यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इस साल से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, आज वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत। उदयभान जी, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, जयप्रकाश जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों और कांग्रेस पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ताओं, थोड़ा पीछे आ जाओ। बैंक के दरवाजे बंद, छोटे दुकानदारों के लिए, स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरर्स के लिए बैंक के दरवाजे बंद, अदानी के लिए बैंक का दरवाजा खुला। आपका कर्जा माफ नहीं हो सकता। वो जो अमेरिका गए हैं उनका कर्जा माफ कभी नहीं होगा, मगर अदानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है। किसानों का नहीं होगा, मजदूरों का नहीं होगा, अरबपतियों का होगा। कैसा हिंदुस्तान है जिनको जरूरत है उनको नहीं मिलता है, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए 1 लाख दे देते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए चाहिए 2 लाख करोड़ रुपए दो। फिर उन्होंने मुझे कहा अमेरिका में कि राहुल जी एक काम कीजिए, आप हमसे तो मिलिए, मगर हमारे बच्चे जो हैं, हमारे परिवार हैं, वो हिंदुस्तान में, हम अब अमेरिका आ गए हैं, हम वापस नहीं जा सकते। अगर हम यहां से निकल गए हमें वापस नहीं आने देंगे। ग्रीन कार्ड नहीं, 10 साल लगेंगे ग्रीन कार्ड के लिए। राहुल जी एक काम कीजिए, आप हमारे बच्चों के पास जाइए, परिवार के पास जाइए और उनसे कहिए कि उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। हम अमेरिका में हैं, हम काम कर रहे हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं। तो मैंने सोचा बिल्कुल सही बात है। और जैसे ही मैं अमेरिका से वापस आया, मैं करनाल गया, वहां पे उन्हीं परिवारों के बच्चों, माताओं से, फैमिली से मिले। तो आप सोचिए, एक तरफ अमेरिका में 10-15 लोग युवा, हरियाणा के युवा बैठे, कंप्यूटर में उनका चेहरा, दूसरी तरफ हम करनाल में हमारे साथ उन युवाओं के परिवार, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, भाई बहन, सब एक साथ। और फिर मैंने इनसे बात शुरू की, बातचीत चल रही थी। एक मां ने मुझे कहा, राहुल जी मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मुझे नहीं मालूम कि मैं उसे अब कभी देखूंगी। बच्चे से मिला था, एक्सीडेंट हुआ, किसी ने गाड़ी मार दी, पूरी पेट की सर्जरी हुई, चल नहीं पाता, अकेला ट्रेलर में सोता है। उसकी मैंने फोटो देखी ट्रेलर की, कुछ नहीं उसके पास, और उसको आकर लोग पीटते हैं, रात को आकर उसकी पिटाई होती है। उसकी मां मुझे कहती है मैं नहीं जानती कि मैं कभी उसको देख पाऊं। बात चल रही है और एक बच्चा छोटा सा, नाम देव, दौड़ता हुआ जाता है और कंप्यूटर को पकड़ता है, चिल्लाने लगता है, पापा 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 वापस आओ, पापा वापस आओ। रो रहा है, चिल्ला चिल्ला। मैंने ऐसी आवाज मैंने सुनी नहीं आज तक जो मैंने करनाल में हरियाणा के बच्चे की सुनी। पापा वापस आओ, पापा देख रहा बच्चे को, मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि घबरा मत बेटा, घबरा मत। उसके आंखों में भी आंसू है, वो छुपे हुए दिख नहीं रहे। बेटा चिल्ला रहा है, ये आपका हरियाणा।
पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पाया गया था। और बात पढ़ा आपने, पढ़ा? किसी पर कार्रवाई हुई? कोई कोर्ट केस हुआ? किसी को पकड़ा गया? नरेंद्र मोदी ने कहा कि भैया अदानी के यहां कोर्ट में हेरोइन पकड़ा गया है, मैं कार्रवाई करूंगा, मैं देखूंगा हरियाणा कोर्ट को भेज रहा है, कौन हेरोइन भेज रहा है। बोला नरेंद्र मोदी ने? क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? क्योंकि अदानी उसकी मार्केटिंग करता है। किसानों से उनका हक छीना जाता है। रोज आप मेहनत करते हो, आप प्रोडक्शन करते हो, आप देश को भोजन देते हो, आपको सही दाम मिलता है? धान के लिए, गेहूं के लिए सही दाम मिलता है? अरे भाई, किसी के जेब में तो पैसा जा रहा है ना। अगर आपके जेब में नहीं जा रहा, पैसा आसमान में तो नहीं उड़ रहा ना, किसी ना किसी के जेब में तो जा रहा है ना। अंबानी के डिपार्टमेंट स्टोर, या भैया आपके जेब में पैसा आएगा या फिर अदानी अंबानी के जेब में पैसा जाएगा। सीधी सी बात। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि सरकार आने के एकदम बाद आपको हम यही एमएसपी दे देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मैं क्यों बोल रहा हूं? वो तो बच्चा है ना देर, मैं उसके आंसू हमेशा के लिए हटाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि देव जैसे लाखों बच्चे हरियाणा में हर सुबह उठे, पापा की याद करें और रोए। मैं ऐसा हरियाणा नहीं चाहता हूं। हम ये नहीं चलने देंगे, ये नहीं होने देंगे। और ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं करना हो। जब किसान से उसका धन छीना जाता है, उसके आंसू नहीं दिखते, क्योंकि फूल को रो नहीं सकता, मर जाएगा, इंसेक्टिसाइड पी जाएगा हिंदुस्तान का किसान, मगर आंसू नहीं निकले। ये सच्चाई है। हरियाणा के किसान को मैं जानता हूं, आपके साथ मैंने खेती की है हरियाणा में, मैंने देखा है क्या हो रहा है। हरियाणा का किसान नहीं रो सकता है, छुपाने पड़ते हैं आंसू, बच्चे रोते, भूख लगती है बच्चे रोते। ऐसा हमें नहीं चाहिए मेरा। और जहां भी देखो उन्हीं लोगों को फायदा होता है। एयरपोर्ट देखो अदानी, बंबई का एयरपोर्ट, लखनऊ का एयरपोर्ट, सारे के सारे एयरपोर्ट अदानी। मोबाइल फोन चलाओ अंबानी, पोर्ट्स को देखो अदानी। हम ये खेती में लगा रहे हैं, ये जो काले कानून है इन्हीं दोनों ने बनाए हुए हैं। गलत करने में मत होइए। जीएसटी इन दोनों ने बनाया गया है, नोटबंदी इन दोनों ने बनाया गया है। दो मेन के पीछे अरबपति है। जो भी सपना इनको देखना ही देख सकते। आपने शादी देखी होगी? शादी देखी है पार्टी की बेटा की? देखी? करोड़ों रुपए ऐसे देखो, कोई अमेरिका से आके डांस कर रहा है, कोई बॉलीवुड से आके नाच गाना चल रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है, देखता जा रहा है। अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां। हिंदू इसीलिए तो अध्यक्ष ने तो पता है, अध्यक्ष को है हमारा एमपी अध्यक्ष कुमार, जो अयोध्या में जीता है। इसीलिए तो जीता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा। भैया आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आपको अंदर आ नहीं सकती, अलाउ नहीं आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया।
किसान को देखा, मजदूर को देखा, कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान नाच कर रहा है। ये रियलिटी है। तो आप कहोगे कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? तो मैं आपको बताता हूं, मैं शुरुआत की बात करता हूं। गरीब लोगों के जेब में डायरेक्ट पैसा डालना है, ठीक है? और भैया मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने लोकसभा में वादा किया था। मैंने वादा किया था कि हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में, सुनो, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में मैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन 1 लाख रुपए साल के अंदर डालेगा। ये हमने कहा, ये मैं छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल। मैं बता रहा हूं, याद रखो आप, जितना पैसा इन्होंने अंबानी अदानी को दिया ना, मैं उतना ही पैसा निकाल कर हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रहा हूं। मीडिया वाले कुछ बोले ना बोले, छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को, बेरोजगार युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, जब नेशनल लेवल पे सरकार आएगी हमारी जो आने वाली है, उसी टाइम जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अदानी और अंबानी को दिया है, गिनती से मैं उतना ही पैसा हिंदुस्तान के गरीब को दूंगा। मगर अब हरियाणा की बात है। अब हरियाणा की जनता के जेब में डायरेक्ट हम पैसा डालना चाहते हैं। सबसे पहले महिला शक्ति प्रोग्राम 2000 रुपए महीने के महिलाओं के बैंक अकाउंट में हरियाणा की सरकार डालने जा रही है। सिलेंडर कितने का आजकल? कितने का है? 1100, 500 का हो जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम ये मैंने आपसे छीनी, हम ये आपको वापस देने जा रहे हैं। 6000 रुपए बुजुर्ग लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को और विधवाओं को 6000 रुपए महीने। युवाओं को जो सरकार में 2 लाख वैकेंसीज है वो हम देने जा रहे हैं। और सुनिए, सबसे जरूरी बात सुनिए, ये जो 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी, हरियाणा के युवाओं को दी जाएंगी, ये हर एक जात को, सबको फेयरनेस के साथ इक्वली दी जाएगी। ये हरियाणा के हर एक जात को ये नौकरियां मिलेंगी, सबको। किसानों को मैंने कहा कि एमएसपी गारंटी करके हम आपको देंगे, और जो आपका बीमा का पैसा है वो आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद नहीं मिलेगा। जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको आपका बीमा का पैसा दिया जाएगा। गरीबों को 100 गज का प्लॉट, 3.5 लाख रुपए 2 कमरे के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री में बिजली, 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे हमने राजस्थान में किया था, हम हरियाणा में करने जा रहे हैं। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की है, ये आप समझ लीजिए। देखिए ना, फिर से मैं देश की बात करता हूं। वो बच्चा तो रो रहा था, वो क्यों रो रहा था? वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उसको पिता के लिए जो भी रास्ते थे, रोजगार के जो भी रास्ते थे, उन सबको नरेंद्र मोदी ने बंद किया। एक के बाद एक जो भी रास्ते देश के पिता के लिए खुले थे, उन सबको नरेंद्र मोदी जी ने
अंबानी ने, अदानी ने और अमित शाह ने बंद किया। सबसे पहला दरवाजा रोजगार का था। छोटे बिजनेसेस चलाने में, एंटरप्रेन्योरशिप करने में, छोटी छोटी फैक्ट्री, मिडिल साइज फैक्ट्री में रोजगार मिलता था। नोटबंदी की, जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की और हिंदुस्तान के सारे जो छोटे बिजनेसेस के खत्म कर दिए। और कोविड के समय अरबपतियों को पैसा दिया, उनको बचा लिया, और जो छोटे छोटे दुकानदार थे, स्मॉल बिजनेस वाले थे, उन सबको खत्म कर दिया, कुछ नहीं दिया उन्हें। तो रोजगार का रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद पब्लिक सेक्टर का रास्ता था, जेल के भीतर का, वो पब्लिक सेक्टर में जा सकता था, वो भी बंद कर दिया। कहा नहीं भैया, हम सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दें। सरकार में नौकरी ले सकता था, 2 लाख नौकरियां खुली हैं, वो नहीं दी उसको। और फिर अगर देव के पिता आर्मी में जाना चाहते, कहते कि ठीक है और कुछ बचा नहीं, मैं जाके सेना में जाके हिंदुस्तान की सेवा करता हूं, वो भी रास्ता छीन लिया, अग्निवीर लागू कर दिया और वो भी रास्ता बंद कर दिया। तो इसीलिए अमेरिका गया, इसीलिए उसका बेटा यहां बोला। ये प्लान करके किया गया है, ये गलती से नहीं हुआ है। ये सारे के सारे रास्ते जानबूझ के बंद किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंबानी और अदानी जैसे लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। फायदा किसको होगा? चाइना को, चाइना के युवाओं को, अदानी को, अंबानी। और मार्केटिंग किसकी होती है? मोदी की। चेन समझो, मोदी जी को बैठा रखा है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। किसने बनाया? मीडिया ने बनाया। 24 घंटा उनका चेहरा दिखा के। मीडिया कौन चलाता है? अंबानी अदानी जैसे लोग। अदानी और अंबानी जैसे लोगों ने मोदी को क्यों उठाया? क्योंकि वो जानते हैं नरेंद्र मोदी अंबानी और अदानी का काम करेगा। आपने मेरा चेहरा मीडिया में देखा कभी? मैं दिखता हूं क्या? ना, मैं नहीं दिख सकता, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये जाके बैठ गया उस दिन ये गरीबों का काम करेगा। ये सारा का सारा पैसा इसीलिए तो मेरे पीछे पड़े रहते। इसीलिए तो हजारों करोड़ रुपए मेरी शरीर खराब करने में डाले, तो क्योंकि जानते हैं कि ये जिस दिन आ गया, इस दिन ये सारा का सारा पैसा किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को देना शुरू कर देगा। लड़ाई है। और अग्निवीर वही चीज है। देखो भैया, सीरीज बात हुआ क्या है? अग्निवीर योजना का नाम दिया अग्निवीर, मगर सच्चाई में अग्निवीर क्या बता देगा। सच्चाई में इन्होंने क्या किया? पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को पेंशन मिली, थोड़ा सा पैसा उधर गया। उसके बाद प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा अदानी से हथियार खरीदवाने हैं, मगर जवानों को पेंशन मिलती है। ऐसे करते हैं, जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो, उसे नया नाम दे दो, उसे अग्निवीर नाम दे दो, और वो पूरा का पूरा पैसा अदानी को कर दो। आप देखो, इंटरनेट पे जाओ और अदानी डिफेंस कंपनी सर्च करो। अदानी डिफेंस में आपको दिखेगा इजराइल का हथियार दिखेगा। अदानी नहीं बना रहा, इजराइल की कंपनी बना रहा है। अदानी उसको हिंदुस्तान में बेचता है। अदानी डिफेंस में आपको ड्रोन की फोटो दिखेगी, ड्रोन इजरायली कंपनी बनाती है, अदानी हिंदुस्तान में उसको जोड़ के बेचता है। तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये सब
नाम से पगड़ी हुई है, इसका सच्चा मतलब मेरा तो हक है, हिंदुस्तान के जवान का तो हक है, पेंशन है, गारंटी है, शहीद का दर्जा है, वो छीन ली गई, वो चोरी कर ली गई और वो आजादी को दी गई। ये है मेरी काम। और हरियाणा में तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझते हो, आप पॉलिटिकल लोग हो, 1 मिनट में आप देखोगे अग्नि उसका सही मतलब समझ आओ, 1 सेकंड में पकड़ लोगे। यार के बात मेरा माइक इसीलिए सरकार बदलनी है क्या रखा सही से और एक साथ मिलकर, सबको एक साथ मिलकर, 36 बरादरियों को एक साथ मिलकर 36 बरादरी की सरकार है। ये मैं आपसे कहना चाहता था। अब कांग्रेस पार्टी के टाइगर इसके बाद सीधा मैदान में सारे के सारे एमएलए हाथ जिताने, अपनी सरकार बनानी है, हरियाणा की सरकार बनानी है। दिल से आपका धन्यवाद। आप जानते हो जब भी मेरी जरूरत हो, पार्लियामेंट में कुछ बुलवाना हो, लोकसभा में कुछ कहलवाना हो, हरियाणा की कोई भी मदद करवानी हो, मुझे बुलाओ, मैं यहाँ से बुलवाऊं। दिल से आपका धन्यवाद। और याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन गरीबों की रक्षा करता है। ये आरएसएस वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। ये इनका पूरा लक्ष्य यही है कि किसी ना किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन जिसने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को शक्ति दी, जगह दी, ये मिट जाए। कह नहीं सकते, मगर इनका लक्ष्य यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दो और जो पहले का सिस्टम था वो सिस्टम वापस ले आओ। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे। अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, गांधी जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान के गरीबों का कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं छूने देंगे हम। धन्यवाद। जय हिंद।